Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। हमने मशहूर स्वाशबटलर सिंदबाद की तलाश की, जो हमें स्टॉर्म बैरियर से गुजार सकता था ताकि हम करीम का इलाज कर सकते। लेकिन हम एक धोखेबाज सिंदबाद पोर्टर से जा मिले, जिसके लालच की वजह से हमें 40 चोरों का सामना करना पड़ा। अब हमें किसी की मदद की जरूरत है ताकि हम असली सिंदबाद तक पहुंच सकें। तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। पोर्ट टाउन एक न्यूट्रल जगह है। अगर यहाँ कोई हमें ढूंढता हुआ पहुँच भी गया तो वो हमें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। रिलैक्स। सब लोग मुझे ही देख रहे हैं और तुम कितने आराम से घूम रही हो यहाँ। ओह करीम, आई एम सॉरी। तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा लेकिन मुझे आदत हो गई है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता और तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो शेरशाद। इन जहाजों को देखो, इनमें से कोई एक सिंदबाद का हो सकता है। सिंदबाद, रास्ता छोड़ो, कैप्टन आ रहे हैं। सिंदबाद, हमने आपको हर जगह तलाश किया। ओह हेलो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा। बड़ी गार, 40 चोर और बहादुरी से हम वहाँ से फरार हुए। ओह, जो मैंने तुम लोगों को उन चोरों से बचाया था उसी का शुक्रिया अदा करने आए हो। क्या कह रही है? बचाया तो हमने था इसे। वेल, अब हमें दोबारा आपकी मदद की जरूरत है। जानता हूँ सभी को मेरी मदद चाहिए क्योंकि मैं एक हीरो जो हूँ। वो जा रहा है शेरजाद, चलो उसके पीछे। वो लोग पोर्ट टाउन में हैं इस वक्त। शक तो था मुझे कि वो लोग वहीं होंगे, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें शिप का कैप्टन कहाँ से मिल गया? ये बात कुछ उसका नाम है सिंदबाद। लगता है तुम उसके बारे में जानती नहीं। वो ही है जो उन्हें उस जगह तक पहुंचा सकता है। और बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहते। सही कहा। जाहिर सी बात है शाहजमान। कैप्टन सिंदबाद, प्लीज, हम चाहते हैं कि आप हमें वहाँ ले जाएं जहाँ आपके अलावा कोई नहीं ले जा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। दिन में कम से कम 3 बार जरूर एडवेंचर करता हूँ। अब मुझे देर हो रही है, चलता हूँ, बाय। ओह वेल, लगता है कि हमें किसी ऐसे कैप्टन को ढूंढना है जो इतना बहादुर हो कि हमें स्टॉर्म बैरियर से गुजार सके। तुमने अभी क्या कहा? स्टॉर्म बैरियर? देखो, वहाँ से कोई नहीं निकल सकता क्योंकि स्प्लिट ऑफ द सीज की इजाजत नहीं देती। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा एक रास्ता है और हमने वो ढूंढ लिया है, लेकिन आपके पास तो वक्त ही नहीं है ऐसे एडवेंचर के लिए। एडवेंचर? अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर। लगता है मेरे कानों ने कुछ गलत सुना। क्या एक बार फिर से कहोगी? अब तक का सबसे बड़ा एडवेंचर। ओह मेरे नन्हे मुन्ने एम्स, जानते हो ना क्या करना है? ये जहाज पोर्ट से निकलना नहीं चाहिए। जाओ। ये देखें सिंदबाद, ये हमें स्टॉर्म बैरियर से गुजार कर ले जाएगा। जबरदस्त। मुझे लगता था कि नेक्रोमैंटिक नेविगेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, पर ऐसा ही लोग मेरे बारे में भी कहते हैं। ओह, ये रियल है।
लेकिन आपकी महारत और काबिलियत के साथ ही ये हमारे काम आ सकती है। हाँ, जानता हूँ मैं ये बात, और फिक्र मत करो, इस बार भी मैं कामयाब होऊंगा हमेशा की तरह। तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। बस मेरे पास रहा करो, मेरी किटी, मेरी किटी। ये क्या कर रहे हो? किस तरह चला रहे हो? मेरे दोस्तों, डील पक्की हुई। आप दुनिया के बेहतरीन कप्तान के साथ सफर करने वाले हैं, जो आपको बाहिफाजत मुकाम तक पहुंचा देगा। मेरा जहाज! समंदर में जब जहाज चलाना नहीं आता तो घूमते क्यों हो? तुमसे अच्छे तो पहाड़ी बकरे हैं जो हर खतरे को सूंघ लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? सिपाहियों! वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे सींग किधर है? नेविगेशन के लिए एंटीने होना जरूरी है ना, ताकि पता चल सके राइट जाना है या लेफ्ट पर। सिंबाद, आराम से, जरा सोच समझ कर बात करो। ये क्या है? इस पोस्टर के मुताबिक ये लोग तो मफरूर हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप अपने जहाज को एक आंख वाले साइक्लोप्स की तरह कमांड करते हैं। माय लॉर्ड, अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमने बहुत तलाश किया मगर बिल्ली नहीं मिली। मेरी प्यारी बिल्ली कहाँ चली गई? उसे हर जगह तलाश करो, एक एक कोने में। मेरी प्यारी बिल्ली कहाँ चली गई तुम? जैसे आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान? पोर्ट टाउन में एक ही उसूल है और वो ये कि दूसरों को किसी भी किस्म की तकलीफ न पहुंचे। आपने सुल्तान के जहाज को नुकसान पहुंचाया। ये तो सरासर झूठ है। इनके जहाज ने नुकसान पहुंचाया। गुस्ताख, तुमने जुर्म के इनकार के साथ साथ एक और जुर्म कर दिया है, इतने सख्त और इतने बुरे अल्फाज के साथ। इंसल्ट की, वो भी मेरी। क्या तुमने सुना नहीं? इनका मॉन्स्टर जहाज मेरे प्यारे और खूबसूरत जहाज को पूरी तरह से डुबाने वाला था। बस इसी वजह से तुम्हें पोर्ट टाउन के कैद खाने में उस वक्त तक कैद रहना होगा जब तक सुल्तान तुम्हें खुद माफ न कर दे। लूटो अब मजे जिंदान के। तुम मुझे ज्यादा देर यहाँ नहीं रख सकते। ऐसा कोई तहखाना नहीं जो अजीम सिंदबाद को कैद रखे। मैं एक सेकंड में यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा मतलब है मिनट्स में। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम झूठी कहानी सुना के सिंदबाद को छुड़वाना चाह रही हो। नहीं, हमें वॉक आइलैंड जाने के लिए सिंदबाद की जरूरत है, ताकि हम वहाँ करीम का इलाज ढूंढ सकें और उसे वापस तख्त पर पहुँचा सकें। सिंदबाद हमारी आखिरी उम्मीद है जो हमें वहाँ ले जा सकता है। मुझे पोर्ट टाउन में डील करने वालों से नफरत है और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काबिले एहतराम सुल्तान, मैं हारून खालिद की बेटी हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो तो बहुत अजीम आदमी था। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैं साबित करूँगी कि हम सही हैं। मुझसे जो हो सका मैं वो करूँगी ताकि सुल्तान करीम को उसकी असल शक्ल में वापस ला सकूं। मुझे याद है तुम्हारे वालिद ने अपने आप को हमारे लोगों के लिए कुर्बान किया। मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन उस गुस्ताख समुद्री कप्तान को मैं किसी कीमत नहीं छोड़ूंगा। प्लीज सुल्तान, वो नहीं जानता था कि आप कौन हैं। कि बहुत जरूरी है कि सिंदबाद हमारी मदद करे। उसके बगैर हम ये साबित नहीं कर सकते। मैं उस कप्तान को सिर्फ एक शर्त पे छोड़ूंगा। वाकई? हाँ, पहले उसे मुझसे माफी मांगनी होगी और जो उसने मेरे लिए अल्फाज कहे थे उसकी भी माफी मांगे मुझसे। मुझे यकीन है वो माफी जरूर मांगेगा। शुक्रिया, आप बहुत ही रहमदिल सुल्तान हैं। सुनो, माफी मांगने के बाद एक काम और है। तुम लोगों को मेरी प्यारी सी बिल्ली ढूंढ के लानी होगी, वो भी जिंदा। ओके, और आपकी बिल्ली है कहाँ?
अभी तक जो मुझे खबर मिली है उस खबर के मुताबिक ये पता चला है कि वो मर गई। मर गई है? ये तो फिर काफी मुश्किल होगा हमारे लिए। मैं ये नहीं मानता। हारून खालिद की बेटी के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। ठीक 2 दिन बाद मैं क्रिस्टल सिटी वापस जा रहा हूँ। उससे पहले अगर तुम लोग मेरी शराइत पे पूरा नहीं उतरे तो तुम्हारा दोस्त यहीं कैद रहेगा हमेशा के लिए। हम किस तरह एक मरी हुई बिल्ली को वापस ला सकते हैं? बिल्ली? मेरी कभी भी ऐसी बिल्ली से मुलाकात नहीं हुई जिसने मुझे खाने की कोशिश नहीं की। हलील, लगता है आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो कैसे? शेरशाद, मगर कैसे? हमें सिर्फ एक ऐसी सफेद बिल्ली ढूंढनी है जैसी सुल्तान की थी। ओह, तो तुम आई हो यहाँ। यकीनन तुम सुल्तान की माजरत लेकर आई होगी। बिल्कुल नहीं। हाँ? सुल्तान चाहते हैं कि आप उनसे माफी मांगे। माफी? मैं? ये तो कभी नहीं हो सकता। लगता है आपको ये जगह पसंद आ गई है। उसका जहाज आकर मेरे जहाज में लगा था। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं नहीं, सुल्तान है। जाओ, जाकर कह दो उन्हें। कैप्टन सिंबाद, प्लीज। जो सोचना है सोचो, लेकिन सिंबाद सेलर ने आज तक किसी इंसान से माफी नहीं मांगी। हे किटी 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 किटी, हे किटी किटी किटी, जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ। हे किटी, कहाँ हो तुम? यहाँ पर हो? नहीं, यहाँ? कहाँ ढूंढे इस किटी को? दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। आए आके हर उलझन सुलझाए। किटी 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 किटी, कहाँ हो जल्दी बाहर आ जाओ। यहाँ भी नहीं। मेरा ख्याल है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी ऐसी बिल्ली नहीं मिलेगी जो सुल्तान की बिल्ली जैसी हो। क्या कहा? मगर लगता है वो बिल्ली मिल गई। कहाँ? हाँ, यही तो है सुल्तान की बिल्ली। शुक्र है जिंदा है। आ जाओ प्यारी किटी, चलते हैं यहाँ से। हे प्यारी किटी, चलो हमारे साथ चलो। तो कोई माफी नहीं। और वो बिल्ली भी नहीं मिली। लेकिन ये अच्छी बात है कि बिल्ली जिंदा है, तो सूरत हाल इतनी बुरी भी नहीं है ना? और इतनी अच्छी भी नहीं शेरजाद। सही कहा तुमने, ऐसा ही है। क्या कोई और तरीका नहीं उसे वहाँ से निकालने का? लेकिन उन जंजीरों के साथ तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, मजबूत भी। यकीन करें, एक जमाने में मैं इतना ताकतवर था कि अपने हाथों से कई ताले खोल लिया करता था, वो भी मिनटों में। आप ताले खोल सकते हैं? हाँ, मैं ताले खोल लिया करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। और अब मैं रिटायर्ड भी हूँ, और मैं बेईमानी का काम बिल्कुल भी नहीं करता। तुम तो जानती हो ना। करीम, बिल्ली की तलाश जारी रखो। हलील और मैं अब एक मिशन पर हैं। तुम वाकई सीरियस हो? हाँ, तो कहा था मैं। हाँ, उससे पहले मैंने उस पर हमला किया और अपनी तेज तलवार से उसकी दुम काट दी। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, शर्मिंदा होकर भाग गया। और फिर पहाड़ से सिलसिला शुरू होता है, जहाँ एक जहरीले सांप ने मेरा रास्ता रोका। लेकिन सिंबाद किसी से डरता नहीं है। मैंने सांप को उठाया और घुमाते हुए पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। गार्ड, सुन रहे हो ना? अभी तुम्हें बहुत से किस्से सुनाना बाकी है। बहुत मजा आएगा तुम्हें पूरी रात। वाला है। तो सुनो मेरा अगला वाकया। वो अंदर है। हलील, गार्ड, आपने कहा था मदद करेंगे। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ, और कानून तोड़ना मेरे रूल्स के खिलाफ है। अंदर एक इनोसेंट आदमी कैद है, जल्दी करें, इससे पहले वो हमें भी कैद कर दे। ठीक है, अच्छा कुछ करता हूँ मैं। लेकिन ये काम तुम मुझसे जबरदस्ती करा रही हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। जो आदमी बाजारों में डुगडुगी बजाता है, लोगों को हंसाता है, तुम उसी के साथ घूमते हो ना? बताओ,
सही कह रहा हूं ना मैं? ओके सॉरी। लगता है तुम भी मेरे फैन हो और तुम भी कुछ सुनना चाहो। हेलो किटी, देखो मुझसे डरो नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्ली हूँ, बस बड़ी हूँ। आओ साथ में खेलें। मियाओ। हलील, क्या हुआ? काम हो गया, सिंदबाद अब आजाद है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यकीन करो मेरा। तो अब मुझे क्या करना होगा? दरवाजा खोलो। ठीक है। खुल क्यों नहीं रहा? हलील जल्दी, गार्ड्स आ रहे हैं। बस हो गया, तकरीबन हो ही गया। समझ में आ भी नहीं रहा है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर भी रहा हूँ। खोल के तो रहूंगा। आखिरकार मैंने खोल दिया। आप लोगों को इससे ज्यादा मजबूत जंजीरें लानी होंगी। ये तो आसानी से तोड़ दी मैंने, देखा नहीं कैसा लग रहा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने और गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। गार्ड्स बढ़ा दिए? अब क्या होगा शेरजाद? मुझसे वहाँ जो कुछ हो सकता था मैंने सब किया। हलील, बाहर आए आप। इत्तलान अर्ज है, क्या आपका मतलूबा हलील इस वक्त मौजूद नहीं है? उनसे बात करने के लिए कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। कॉल करने का शुक्रिया। हलील, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। मैं कहूँगा थोड़ा बहुत। तुमसे तय हुआ था कि तुम बिल्ली को पकड़ कर लाओगे। कहाँ है बिल्ली? ओह हश, अब लड़ना नहीं शुरू कर देना। मैंने बैड स्पिरिट्स में नहीं कहा। स्पिरिट्स? मैं किसी इंसान से माफी नहीं मांगता, यही कहा था सिंदबाद ने। मैं समझ गई हूँ। करीम, तुम और हलील बिल्ली को ढूंढोगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हो, तुम दोबारा आ गई। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मैंने यही बता रहा था कि जब मेरे एक साथी ने मेरे साथ गद्दारी की तो मैंने उसके साथ क्या किया। हाँ ग्रेट। सिंदबाद, आपको माफी मांगने की जरूरत है। हाँ, बोला था ना, सिंदबाद सेलर ने कभी किसी इंसान से माफी नहीं मांगी। मैं जानती हूँ, लेकिन किसी इंसान की बात नहीं कर रही। ओके, घुमा फिरा कर बात मत करो, साफ कहो। ठीक है, लिहाजा अगर कोई जहाज खराब होता है या गुम हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल, उस जहाज के कप्तान ने सी स्प्लिट को नाराज किया होगा। ठीक कहा। और जब वो दूसरा जहाज आपके पास आया तो किसका जहाज डैमेज हुआ? मेरा। ओह नो, स्प्लिट ऑफ द सी। मैं आपको कैसे नाराज कर सकता हूँ? कभी नहीं। हाँ, तो इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। बस भी करो हलील, मेरे कहने का वो मकसद नहीं था। माफ कर दो, कुछ तो कहो। हलील, जल्दी से बाहर आओ। सुल्तान की बिल्ली वो रही सामने। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ ना, और जो नहीं भी किया होगा उसका इल्जाम भी मुझ पर आएगा। हलील प्लीज, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। हे, मुझे छोड़ दो। देखो, थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। इस तरह कोई कैसे करता है दोस्त के साथ? जरूरत के वक्त दोस्ती दोस्त के काम आता है। आ जाओ प्यारी किटी। तो तुमने मुझे इस मोटी बिल्ली की खातिर चूहा बना दिया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। सुल्तान, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी तमाम शराइत पूरी होंगी। शाबाश, लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। क्या मेरी प्यारी बिल्ली के बारे में कोई खबर है? आपकी प्यारी बिल्ली रास्ते में है और जिंदा है। वो जिंदा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मुझे लगा कि पहले आपसे माफी मांग ली जाए। रहने दो, अब उसकी जरूरत नहीं। लेकिन एक और बात है, सिंदबाद बहुत शर्मिंदा है। उसने जिस तरह से आपसे बात की, इसलिए अब वो खुद को यहाँ आने के काबिल नहीं समझ रहा। वो आपसे माफी जरूर मांगेगा, लेकिन वहाँ अपने जहाज से। चलो ठीक है,
वहीं से मांग ले माफी। ठीक है सिंबाद, अब कह दे। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा क्या किया जिस पर आप गुस्सा हैं। माफी ऐसे मांगते हैं? मगर मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूँ आपसे। ये अंदाज ठीक है। आपने जो मुझे सजा दी वो मेरे लिए बहुत कम थी। मैं तो इससे कहीं ज्यादा का सोच रहा था। वो गलत नहीं है, तुम ये जानती हो। कम ऑन, पकड़ लो, तुम ये कर सकती हो। वाकई आप बहुत ताकतवर हैं और बहुत फैले हुए भी। क्या माफी थोड़ी जल्दी नहीं मांग सकते? वो दरअसल बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। चलो जो उसे ठीक लगे, लेकिन मेरा वक्त जाया हो रहा है। चलो जल्दी। जब आप हवाओं का रुख मोड़ते हैं तो वो तूफानी हो जाती है और फिर बस करो, बहुत हो गया है। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन सुन के पक गया हूँ। और मेरी बिल्ली कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं आई? नहीं रुके, आपकी बिल्ली रास्ते में है, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। ये लो क्या कहा बिल्ली, मैं? तुम इसे वक्त पर पहुंचा सकते हो वहाँ। लेकिन मैं नहीं ले जा सकता। अगर मेरी बिल्ली नहीं आई, ये भी नहीं जा सकता। सिपाहियों! नहीं प्लीज, हमें सिर्फ 1 और मिनट चाहिए। इसे वापस कैद खाने में डाल दो। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो यहाँ? अच्छा बस मेरे चेहरे पर मत मारना। तुम्हारा वजन तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा कान तो छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मेरी बिल्ली! ओह मेरी प्यारी बिल्ली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मुझे छोड़कर तुम कहीं मत जाना। तुम्हारे बगैर मैं बहुत उदास हो गया था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा ये बताओ, इन्हें रिहा कर दें? हाँ बताओ, क्या कहती हो, कर दे रिहा इन्हें? तुम सब जा सकते हो। शुक्र है। तुम लोग जानते हो ना, मैं किसी वक्त भी फरार हो सकता था। बहुत अच्छे से किया तुमने सब। मुझे पता था कि मैं तो अच्छा ही काम करता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या आप तैयार हैं इस एडवेंचर के लिए? क्यों नहीं? एडवेंचर ही हमेशा मेरी जिंदगी का मकसद रहा और शायद तुम्हें भी ये बहुत पसंद है। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों जाना चाहती हो वहाँ पर? इसका जवाब अपने आप में ही एक कहानी है। मैं आपको शॉर्ट करके सुनाती हूँ। ये सब गोल्डन सिटी में शुरू हुआ था। एक खूबसूरत नौजवान शहजादा था। सिंबाद की लेगेसी में एक जबरदस्त सफर का इजाफा होने वाला है, जब तक कि दुनियाजात और उसके डरपोक एम्स हमें तंग ना करें, क्योंकि उनके पास एक शैतानी मंसूबा है। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। सिंबाद हमें वॉक आइलैंड ले जाने के लिए तैयार हो गया, जहां करीम का इलाज मिल सकता था। लेकिन हम क्रिस्टल सिटी के सुल्तान यूनान के साथ उलझ पड़े। सिंबाद उसकी कैद में था और वो सिर्फ ये चाहता था कि सिंबाद उससे माफी मांगे। अब हम अपना सफर शुरू करने के लिए तकरीबन तैयार हैं।
ओके, तो आज मैं सबको दिखा दूंगा कि हलील कितना स्ट्रॉन्ग है। 1, 2, 3। तुम हेल्प नहीं भी करते तो मैं उठा लेता, फिर भी थैंक्स। सही कह रहे हो। बहुत देर हो चुकी है। मेरे ख्याल से हमें अब समंदर में उतर जाना चाहिए, क्योंकि सिंदबाद तीसीले को आज तक समंदर से कोई भी इतनी दूर नहीं रख सका। ये आप क्या कर रहे हैं सिंदबाद? इसे खुशी कहते हैं। समंदर में जाने का सोच सोच के मेरा दिल कर रहा है कि मैं सिर्फ डांस करूं, डांस। करीम कहाँ है? मैंने काफी देर से नहीं देखा उसे। करीम! हाँ? करीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही चुप कर बैठना चाहता हूँ शेरशाद, जब तक चले नहीं जाते हम लोग। क्यों? देखो ना लोग किस तरह से मुझे देख रहे हैं। ओ कम ऑन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना ये पोर्ट टाउन है। शाह जमान का यहाँ हम पर कोई जोर नहीं चलेगा। हाँ मालूम है, लेकिन तुम कैसे दिखते हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक, ये पोर्ट टाउन है। फिक्र न करो, यहाँ तुमसे भी ज्यादा अजीब और गरीब दिखने वाले लोग रहते हैं दोस्त। जैसे कि वो आदमी देख रहा है उस सामने। कभी किसी के इतने बड़े कान देखे? आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तारीफ कर रहा था आपके बड़े कानों की। उदास मत हो, तुम दोबारा पहले जैसे हो जाओगे। कैसे उदास ना हूँ मैं? तुम नहीं जानती, जब से मैं इस हाल में हूँ मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मेरे जैसा जानवर दिखने वाला सुल्तान कहीं नहीं होगा। वहाँ देखो, उन्हें आते देख रहे हो? हाँ? क्या हुआ इनके साथ? ये लोग गोल्डन सिटी से आ रहे हैं, थके हुए, भूखे। कपड़ों के अलावा उनके सामान में कुछ भी नहीं। शाह जमान? सही कहा, तुम्हारा भाई शाह जमान इन गरीब लोगों पर टैक्स लगा रहा है, जबरदस्ती घरों से निकाल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। गोल्डन सिटी को अपने असली सुल्तान की जरूरत है, इससे पहले वहाँ के लोग भूख से मर जाएं। सही कहा तुमने, अब हम मजीद वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। चलो यहाँ से। I like it. मिल गया, वो रहा सुलेमान। क्या होली मैन? सिंदबाद का जहाज सुल्तान, तैयार हो जाए, हम लैंड करने वाले हैं। गंदे हो गए। इस फजूल जगह पर हम क्यों आए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और याद रहे इस बार कोई मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे। पोर्ट मास्टर, सही पहचाना मैंने? हाँ, और आप हैं गोल्डन सिटी के सुल्तान। बताइए पोर्ट टाउन में कैसे आना हुआ? ओह, इनका दिल चाह रहा था घूमने का, इसलिए। यस, बहुत दिन हो गए शिकार नहीं खेला, इसलिए। ये यकीन दहानी कराता चलूं कि यहाँ पोर्ट टाउन में आपका कोई इख्तियार नहीं चलेगा और आप लोगों को यहाँ के कानून की पासदारी करना होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पोर्ट मास्टर, कानून की पासदारी करना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें मालूम है मैंने पूरे शहर में ये वांटेड पोस्टर देखे हैं, जबकि यहाँ पोर्ट टाउन में सब आजाद हैं। यहाँ तक कि हारून खालिद की बेटी और उसका मॉन्स्टर दोस्त भी। अगर आप लोगों ने उन पर भूले से भी उंगली उठाई तो मैं आप इस चीज की फिक्र मत करें पोर्ट मास्टर, हम बस यहाँ समंदर की ताज़ा हवा खाने आए हैं, फिर चले जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यस, हवा भी खाएंगे और मछली भी पकड़ेंगे, लेकिन डोर और कांटा तो लाए नहीं हैं? बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकती हूँ आपसे? पूछो। हमारे सुल्तान अपनी तिजारत बढ़ाने का सोच रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे शहर की कीमती अशिया यहाँ तक भी पहुँचे। ये मैंने कब कहा? ठीक है, मगर वो कैसे? अच्छा ये बताएं कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से पोर्ट पर जहाज गैर कानूनी पाया जाए? सिर्फ वबा के जरिए ही ऐसा हो सकता है। ओह, ये बात है। या फिर भूत और आसेब। भूत आसेब? ठीक सुना,
मेरे पोर्ट पर भूत और आसेब का दाखला ममनू है। अच्छा, काफी दिलचस्प बात है ये तो। क्या कहा इसने? भूत? मुझे भूत से डर लगता है दुनिया साथ। दोस्तों, मैं ऐलान करता हूँ कि वक्त आ गया है एडवेंचर का। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, सिंदबाद दी सेलर आप सबसे कुछ कहना चाहता है। ये मेरे खूबसूरत से दिल की खूबसूरत सी आवाज है जो आप सुनने वाले हैं। स्नोकम्स। सिंबाद, तो तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। ये कौन है? मुझे अच्छी तरह पता है कि आपका सफर पर जाना कितना जरूरी है, लेकिन मेरी स्नूकम्स को मेरे साथ क्रूज पर जाना है। समझ तो गए होंगे आप। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं सिंबाद, हमारी डील हुई है। ये कौन है? ये है इसका नाम क्या? वाओ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। मैं मोर्गाना हूँ। करीम, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? मैंने तुम्हारे पोस्टर्स हर जगह देखे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। वाओ, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कुछ बनाया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। देखो, तुम्हारी तरह दिखने वाली कैंडीज मैंने खुद बनाई हैं। इन्हें मेरे अंकल बाजार में बेचते हैं और सब इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन मैंने शायद तुम्हारी आंखें सही नहीं बनाई। तुम्हारी आंखें तो बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स। खूबसूरत, लेकिन मेरी आंखों से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। लेकिन इस वक्त हमें जहाज चलाने की जरूरत है। परफेक्ट, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे लिए इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ओके, सही है। ओह नहीं 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 नहीं, कैप्टन सिंबाद, ये हमारे साथ नहीं आ सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। हाँ, तो क्या हुआ इसमें? ये हमारी बहुत मदद कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कैप्टन। अब देखिए मैं इन बैरल्स को कैसे उठाती हूँ। अरे वाह, ये इसने कैसे कर लिया? ये मैंने नहीं किया। हाँ? ये क्या हो रहा है सिंबाद? ये मुझे नहीं पता। बच गया मैं। सिंबाद, ये क्या है? आखिर ये क्या हो रहा है? शिप पे भूत आ गए, बचाओ। सिंबाद, आपके जहाज पर क्या हो रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक अपनी शिप पर ऐसी आवाजें नहीं सुनी है। लेकिन ये है क्या? लगता है इस जहाज पे भूत है। What? एक चाय के लिए 2 सिक्के? तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं हूँ शाहजमान, गोल्डन सिटी का सुल्तान। ओह, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ सुल्तान। फिर तो आपको 4 चांदी के सिक्के देने होंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं। वे ज्यादा है ये बहुत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसने बनाए हैं। मैं ये बाजार में एक ताजिर से खरीदता हूँ। शायद ये उसकी भांजी बनाती है। तो तुम उसे ऑर्डर करो कि वो ऐसी कैंडी बनाए जो लगे मुझ जैसी। अगर मॉन्स्टर की कैंडी बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं? क्योंकि मैं हूँ गोल्डन सिटी का सुल्तान। हाँ, पोर्ट मास्टर। मेरा वक्त बहुत कीमती है। वैसे मेरी कैंडी बनकर कैसी लगेगी? कुछ कहें इस बारे में? पता है आपको यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि आप भी जान लें कि आपके पोर्ट पर एक जहाज है जिसमें भूत है। क्या भूत यहाँ पर? जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं तो वो देखें। ठीक है, देखता हूँ। किसने कहा तुमसे? मेरे शिप पर भूत वूत कुछ नहीं है। सब झूठ है, अफवाह है। शायद किसी ने मजाक किया है तुमसे। कैप्टन सिंबाद, आपका जहाज हिलते देखा गया है।
तो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आखिर क्यों? ओह, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे कि सामान को किस तरह लोड करना है जहाज पे। वो देखें, सामान को इस तरह से रखना सिखाया है मैंने इन्हें। ये कैसी आवाज है? ओह, बहुत फनी आवाज है। आए आके हर उलझन सुलझाए। क्या बैठना पसंद करेंगे? नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ अजीबो गरीब हो रहा है तुम्हारे जहाज पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भारी होते हैं ये एंकर। तो ये बात साबित हो गई, ये शिप आसेब ज़दा है। लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन को देखते हुए तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ सिंबाद। मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहने वाले भूत टाउन में फैल जाएं। तुम्हें अपने जहाज समेत ये पोर्ट छोड़ना होगा 2 घंटे के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तोप का इस्तेमाल करना होगा और भूत जहाज समेत ही समंदर में डूब जाएंगे। तुम लोगों को 1 घंटे में ही निकलना होगा। बस बहुत हो गया, हमें इसी वक्त सफर शुरू करना होगा। क्या इस जहाज पे? इससे बेहतर है कि हम इन तोपों का सामना करें। इन आवाजों की वजह से मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जहाज अचानक हॉन्टेड कैसे हो गया? आई थिंक दुनिया ज़ाद है इसके पीछे। दुनिया ज़ाद। अली बाबा। ओह शहरजाद, तुम्हारे जहाज के बारे में सुन के अफसोस हुआ। वैसे आज बाजार में बहुत सी खूबसूरत चीजें आई हुई हैं। तुम्हें चलकर देखना चाहिए, शायद कुछ पसंद आ जाए। हाँ जरूर, लेकिन बाद में। अभी मुझे किसी से मिलना है। अच्छा ये तो ट्राई करो ना। क्या क्या ये वही है? सही समझ रही हो। नाम बताओ। शाहजमान। हाँ, वैसे मेरी भांजी ज्यादा अच्छा बनाती। आप मोर्गाना के अंकल हैं? तुम उससे मिली हो? मैं उसी को ढूंढ रहा था। मुझे सुल्तान के लिए कैंडीज बनाने का ऑर्डर मिला है। अगर वो नहीं मिली तो वो ये देखकर शायद ऑर्डर कैंसिल कर दें। शायद ऐसा ना करना पड़े। ये बनाया है? ये तो कहीं से भी नहीं मिल रही है मुझसे। आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, और इसे देखो कितना कमजोर और दुबला है। तुम! कोई आए और बचाए सुल्तान को और अरेस्ट करे इसे। आप पोर्ट टाउन में है शाहजमान, यहाँ आपके ऑर्डर्स नहीं चलेंगे। भूल गया था। I don't like this place. शेरजाद, तुम्हारे सफर की तैयारी हो गई? वैसे तुम्हें देखकर लग रहा है परेशान हो बहुत। क्या बात है? पता नहीं तुमने हमारे जहाज के साथ क्या किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि पोर्ट मास्टर ये सुनने में बहुत दिलचस्पी रखता है। क्या सुनने में? हम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। क्या हुआ? अब तक यहीं खड़ी हो तुम? कुछ चाहिए क्या? अपनी टी एंजॉय करें और अपनी कैंडी भी। ये बिल्कुल आपकी तरह लगता है। ये भूत नहीं, ये जिनी है। याद है ना वो 2 जिनीज जो दुनिया साथ अपनी रिंग में रखती है? और अब वो हमें उनसे डरा रही है। हलील कहाँ है? क्या छुपे हुए हैं? अरे नहीं, छुपा नहीं हूँ मैं। बल्कि मैं तो शिप के झाड़ू लगा रहा था। ये बताएं कि जिनी इनविजिबल कैसे हो सकता है? इनविजिबल जिनी? कभी सुना नहीं इस बारे में। क्या जिनी कभी इनविजिबल नहीं होते? हाँ, एक तरीके से हो सकते हैं अगर वो लिक्विड शेडो में फ्यूज हो जाएं। I knew it। पर इस काम को करना इतना आसान नहीं है। ये काम सिर्फ एक मक्कार जादूगर कर सकती है। जैसा कि दुनिया ज़ाद। Exactly। ग्रेट, लेकिन उन्हें कैसे रोकें? हलील, क्या आपने कभी किसी जिनी को ट्रैप करने का सुना है? ट्रैप जिनी? नहीं। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, मेरी रिंग कहाँ है? रिंग? सही कहा। अगर हम उन्हें ट्रैप करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दुनिया ज़ाद की रिंग चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, हम रिंग हासिल नहीं कर सकते। कोई ना कोई रास्ता होगा।
मुर्गाना, अगर तुम हेल्प करना चाहती हो तो एक तरीका है। हाँ। अब काफी बेहतर हो गया है। मोर्गाना, अच्छा वो तुम आ गई। देखो ये ठीक है ना? मैं जरा जल्दी में हूँ अंकल। हाँ? और ये आपने क्या बनाया है? ऐसा लग रहा है किसी मेंढक के ऊपर कोई चढ़ के चला गया। हाँ, वही सोच रहा था मैं भी। तो बताओ कैसे ठीक होगा? अब आगे मैं संभाल लूंगी, लेकिन अभी एक स्पेशल ऑर्डर। तैयार हो जाओ। डेक की तरफ निशाना लगाना है। हमें एक ही बार में शिप को दबाना है। प्लीज पोर्ट मास्टर रुक जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जहाज बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। यंग लेडी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी शिप पर हो रहा है मैं अपनी इस आंख से अब भी देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये सब दुनिया। टाइम खत्म हुआ। प्लीज सामने से हट जाएं। हलील, मुझे आपकी मदद चाहिए। कितना बुरा है ये, और ये कितना अच्छा। मैं एक सुल्तान हूँ। मैं हुक्म देता हूँ कि इसे ठीक बनाया जाए। सुल्तान, महारानी, क्या हम जानते हैं आपको? मैं वही हूँ जिसकी कैंडीज आपको पसंद नहीं आई थी महारानी। एक्चुअली वो मेरे अंकल ने बनाई थी और वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये कैंडीज आपको पसंद आएंगी। ऐसा लग रहा है मैंने आईना देख लिया। बहुत ही कमाल और उम्दा बनाया है। आंखें भी मेरे जैसी हैं। और ये खास आपके लिए महारानी। इसे देखकर तो कहना ही पड़ेगा कि ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वैसे इसके अलावा क्या-क्या बना लेती हैं आप? मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। मेरी स्पेशलिटी है कैंडी ज्वेलरी। मेरे ख्याल से ये अंगूठी आपके हाथ में बहुत खूबसूरत लगेगी। ट्राई करके देखें। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जाओ यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए मुझको। महारानी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तो बस। अच्छा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया था? मैं माफी चाहती हूँ महारानी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। चली जाओ यहाँ से तुम। और फिर आने से पहले ये और बना कर लाना। आई लाइक इट। हाँ। मेरा ख्याल है कि मैंने पकड़ लिया उसे। पोर्ट मास्टर मेरी बात नहीं सुन रहा, और हलील वो करेंगे जो वो कर सकते हैं, मगर हमें इस जहाज को आगे बढ़ाना होगा। ये सब इस तरह रहा तो जहाज का आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह जहाज आगे नहीं सीधा नीचे जाएगा। इसका मतलब हमारे पास और कोई चारा नहीं। हमें ये जहाज छोड़ना होगा। तुम सब जाओ यहाँ से। एक कैप्टन अपने जहाज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। सुलेमान, तुम कहीं भी जाओगे, सिंबाद तुम्हारे साथ जाएगा। गार्ड्स, फायर! आखिर मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? स्नोकम, कहाँ थी तुम? काम हो गया। अब क्या करना है? ये मुझे दो, वो रीलोड कर रहे हैं। इस पर कुछ लिखा हुआ है। बदकिरदार जीनीस, मेरे हुक्म की तामील करो, मेरे फर्मा बरदार रहो, सिर्फ मेरे ताबे रहो। क्या हुक्म है आपका? इस रिंग में वापस आ जाओ। इनके शिप पर ये अभी क्या हुआ था? पोर्ट मास्टर, रुक जाए। ये जहाज हॉन्टेड नहीं, आप खुद देख सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब हलील को अपनी जान देके ही दोस्तों को बचाना होगा। मेरे दोस्तों, मुझे याद रखना, भूल मत जाना, मैं जा रहा हूँ। तुम तो मेरी तरह जीनियस निकले। सब ठीक है, वापस चले गए।
ये क्या? इन्होंने छोड़ दिया उसे? जहाज पर हमला क्यों नहीं कर रहे? लुक, वो क्या करने वाले हैं? मेरी रिंग! ये नहीं हो सकता! बुलाओ महल के मुहाफिजों को यहाँ और कहो कि पीछा करें इन लोगों का। ओह, हाँ? करना पड़ेगा। हम 1 घंटे में सफर शुरू इस करेंगे। तरह तो हमें देर हो जाएगी, विंड भी नहीं है। ट्रू। ठीक है, फिर हम कल सुबह 7 बजे सफर शुरू करेंगे। नहीं, 9 बजे करेंगे, बल्कि 10 बजे करते हैं। मुर्गाना, अपनी पहली मुलाकात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। हमें खुशी होगी। सही कहा। मोर्गाना की पावर और मेरा सुपर डुपर दिमाग मिल जाए तो एक पावरफुल टीम बन जाएगी। मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हैं। तो बताओ, क्या हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? हमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। एक मुकम्मल अमले और बगैर जिनीस के साथ हमने अपना सफर शुरू किया, और जो खतरात हमारा समुंदर के उस पार इंतजार कर रहे थे वो बहुत ही खौफनाक थे। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद, सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद, आए आके हर उलझन सुलझाए। नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के साथ हम स्टॉर्म बैरियर से गुजरने के लिए तैयार थे, लेकिन दुनिया ज़ात के पास एक प्लान था, और वो ये चाहती थी कि हमारा जहाज सफर पर ना निकले। मुर्गाना की मदद और हलील की बहादुरी से हम अपने सफर पर जाने के लिए तैयार थे, और अब वक्त आ गया था कि हम पोर्ट टाउन को खुदा हाफिज कह दें। चलो सब इसे राइट साइड पे रखो। मेरा नहीं तुम्हारा राइट। सारी स्वीट्स लेफ्ट पे रखी जाएंगी और सेंटर में फ्रूट्स होंगे। किसी ने देखा तो नहीं? सब काम करें और तुम संभाल के रखो इसे। शेरजाद, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? नो, तुम ड्राई फ्रूट्स देखोगी। फ्रेश फ्रूट्स का डिपार्टमेंट इसका है और यहाँ सब अपना काम खुद करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं, मैं खुद कर लूंगी। तुम लोग जानते हो मदद की जरूरत किसे है? उस तरफ देखो करीम। गोल्डन सिटी से आने वाले लोग। तुम्हारे भाई शाहजमान ने इन्हें इनके घरों से निकाल दिया क्योंकि इन्होंने उसे टैक्स नहीं दिया। दरअसल हमारी मदद की जरूरत इन्हें है। हाँ, तो जितनी जल्दी सफर करेंगे उतनी ही जल्दी ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँचेंगे, और फिर सारे मसले हल हो जाएंगे जो मेरे भाई और दुनिया ज़ात की वजह से हैं। कैसे हो दोस्तों? हम ये जगह जल्दी छोड़ देंगे और आपको इस सफर पर मेरी सारी खिदमत हासिल होंगी। अरे वहाँ तो देखे, लगता है ऑटोग्राफ लेने आए हैं। मैं बस अभी आता हूँ। सिंदबाद सेलर आपकी खिदमत में हाजिर है। बोलिए, मैं अपने फैंस के लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, तो आपने मुझे नहीं बुलाया था। मैं कौन हूँ शायद आपकी बात जानती नहीं। सुनो, उप्स, वाकई मैंने सुना है कि तुम हारून खालिद की बेटी हो। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चला इस बात का? हाँ, मैं जानता हूँ हारून खालिद को, क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हम सबको बचाने में। हाँ, मगर मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए। वो बहुत से लोगों के लिए शायद बहुत बड़े हीरो होंगे, लेकिन सच तो ये है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे सिर्फ एक ही चीज उनकी याद दिलाती है। वाह, क्या तुम्हें कभी उन्होंने मेरे बारे में बताया? मैं जानता हूँ उन्होंने जरूर बताया होगा।
अब आराम से सफर को एंजॉय करें, क्योंकि अब आ गया है सिंदबाद, सेलिंग का सुल्तान, लहरों का हुक्मरान। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बड़ी बड़ी लहरों पर दाएं हाथ की छोटी उंगली और बाएं पांव के अंगूठे से जहाज को किस तरह चलाया जाता है। ये अक्सर ऐसी हरकतें करता है। मैं जमाल को तो खुदा हाफिज कहना भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पोर्टर? मैं खाना लेकर आया हूँ। अली बाबा में पहले ही खाना दे चुके हैं। मैं अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, इसलिए ये लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा खा कर तो देखिए हमारे स्पेशल फलाफल बॉल्स। फलाफल बॉल्स? ठीक है, इसे वहाँ रख दो। 1 मिनट रुको, ये लाने की कोई खास वजह? आपने मेरी जिंदगी बचाई, तो कम से कम मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं भूल गया था, इसे चक्के तो मैंने देखा ही नहीं। ओके, थैंक यू पोर्टर। लाओ मुझे दे दो ये। नो, इट्स ओके, मैं ये खुद जाके रख देता हूँ। मैं यहाँ इसे यहाँ रखना है, मैंने बताया भी था। यस, मेरी गलती है, माफी चाहूंगा। रुको 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 पोर्टर, काम कर करके थोड़ा थक गया हूँ मैं, तो मैं अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या सब चलने के लिए तैयार है? भागो 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 भागो। फिक्र मत करो जमाल, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अब तुम अली बाबा के साथ रहना। देखो तो जरा इसे। बहरहाल मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम इसके बारे में फिक्रमंद मत होना। खुदा हाफिज जमाल। गुड बाय अंकल। गुड बाय। हो गया आपका काम। बहुत खूब। अब मैं देखती हूँ कि वो इस समुद्री तूफान से कैसे बचेंगे। ओह जमाल, ये हमें अभी से मिस कर रहा है। खुदा हाफिज जमाल, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सिंदबाद। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, भागो! मुझे लगा कि हम जहाजों से टकरा जाएंगे। इससे तो अच्छा था हम जमाल पे ट्रैवल कर लेते। एक्सक्यूज मी, मेरी लिस्ट के मुताबिक इसे यहाँ नहीं वहाँ रखना है। और तो कहीं भी रखने की जगह है ही नहीं। लेकिन मेरा सिस्टम और इस लिस्ट का क्या होगा? The storm barrier. बहुत काम हो गया, मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। ये तो काफी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा, अब आएगा मजा। सिंदबाद, क्या हम सही जा रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है ये नेक्रोमैंटिक नेविगेशन निडल, जो हर हाल में हमें सही लेकर जाएगी। तो फिर तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी के इस सफर को यादगार बनाने के लिए मेरे साथ। ये कैसी बातें कर रहा है? लाइफ होगी तो सफर होगा ना।
घबराना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे साथ है सिंबाद और वो तुम्हें बहुत जल्दी समुद्र तूफान से बाहर निकाल देगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टॉर्म बैरियर के अंदर जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और नेविगेशन के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर जहाज पर काबू नहीं पा सके तो हम सब डूब सकते हैं। Hey, don't disturb me. कंपास बच गया और अब हम भी बच जाएंगे। कंपास के पीछे मैग्नेट है जो लैंड से चिपक गया है। क्या कंपास के पीछे मैग्नेट है? सिंबाद, ये पकड़ो। अब मैं समझ गया, तुम्हें तूफान से बाहर निकलने के लिए इस तरफ जाना होगा। तमाम लोग जहाज को मजबूती से पकड़ ले। हो गया, हम जिंदा हैं। हलील, हलील कहाँ है? वहाँ पर। और वो ठीक है। मेरे लैंप में रेत भर गई, अब कौन निकालेगा इसे? हाँ, मेरा सुलेमान कहाँ है? क्या मेरे प्यारे जहाज को कुछ हुआ तो नहीं है? ओह यस, एक पीस उसका वहाँ ठीक है और दूसरा पीस वहाँ। मेरा सुलेमान। क्या किसी को कोई अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? नहीं, हम खो चुके हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा और वो भी जल्दी। मुझे लगता है मैं इससे पहले यहाँ आ चुका हूँ अपने मास्टर हारून खालिद के साथ। मेरे बाबा यहाँ आए थे, इस बारे में और बताइए। मुझे आज भी याद है उन्होंने अपने फेवरेट पर्पल ड्रेस पहना था। और कुछ याद है? और हाँ, ये भी कि उन्होंने उस वक्त सीक्रेट माइलस्टोन्स रखे थे यहाँ। माइलस्टोन्स? मैं आपकी बात समझी नहीं। उन्होंने यहाँ माइलस्टोन्स टैबलेट्स रखे थे ताकि पता चल सके वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर मुझे वो मिल जाते हैं तो मैं बहुत कुछ जान जाऊंगी अपने बाबा के बारे में। प्लीज बताएं वो कहाँ हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे याद तो आ जाए कि वो कहाँ रखे हैं। हमें वो ढूंढने की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले रास्ता तलाश करना चाहिए यहाँ से निकलने का? हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा ताकि इस जगह को समझ सकें। आए आके हर उलझन सुलझाए। वेल, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वॉक आइलैंड नहीं है। ये आवाज कैसी है? उस तरफ कुछ तो जरूर है। ये क्या एनाकोंडा? खलील प्लीज, ये सिर्फ एक छोटा मोटा सा सांप है, घबराने की जरूरत नहीं। ये छोटा मोटा सा सांप कुछ ज्यादा ही जहरीला होता है और स्नेक आइलैंड के सांप से तो दोस्ती भी अच्छी नहीं। स्नेक आइलैंड? हाँ, याद आ गया। डर के मारे मुझे भूख भी लगती है और याद भी आ जाता है। हाँ, क्या याद आया है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है वो उस रॉक के बारे में। रॉक? उससे तो मैं आसानी से मार सकता हूँ। सिंबाद इस छोटे से सांप से नहीं डरता। तुम लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं। इस छोटे से सांप को मैं देख लूंगा। ये क्या? हाँ? सिंबाद, मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है। सिंबाद! मैं मजाक कर रहा था। मैं इस वक्त एक आइडिया देना चाहता हूँ। मुझे भी लेकर जाओ। वो हमें पकड़ लेगा, वो बहुत तेज है। बात सुनो मेरी, इस तरफ चलना है। सिंबाद, आगे रास्ता नहीं है। मैंने कहा था ना कि जब सिंबाद है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। देखा मेरा कमाल? हाँ, ये सब ये कैसे कर लेता है?
हलील, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? नीचे देखो, एक टैबलेट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरे पापा का माइलस्टोन टैबलेट। थैंक्स हलील, मुझे वो चाहिए। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए एक कश्ती की जरूरत हो और उसे बनाने के लिए हमें सामान ढूंढना चाहिए। तुम वो सब देखो, मुझे सिर्फ वहाँ नीचे जाना है, फौरन। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं करीम, ये मेरे पापा का टैबलेट है, मुझे खुद जाना होगा। देखो, नीचे और सांप हो सकते हैं और तुम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। एक्चुअली इनसे निपटने का एक तरीका है। एक ऐसी चीज होती है जिसे सुनाने से सारे सांप काबू में आ जाते हैं। लगता है मुझे पहले की तरह कुछ करना होगा। नहीं, म्यूजिक जैसा तुमने ठीक कहा। गोल्डन सिटी में सांपों का एक जादूगर होता था। होता था? क्या मतलब? बस सांप को उसकी बजाई हुई धुन पसंद नहीं आई। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो क्या किसी के पास फ्लूट है? नहीं। गिटार या फिर शेकर्स? चिक 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 चिक। हलील, आपके पास एक मैंडोलिन है। मैंडोलिन? हाँ, मेरे पास था तो सही, लेकिन वो कुछ आउट ऑफ ट्यून है। नहीं, उसकी स्ट्रिंग टूट गई है। ओके। जब तक हम खामोश रहेंगे, सांपों को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। तो फिर आप ये बजा ही क्यों रहे हैं? इसलिए कि कहीं तुम बोर ना हो जाओ। समझ आई? फायर सिग्नल के लिए ये काफी है। हमें उसे नीचे नहीं जाने देना चाहिए था, इससे कुछ नहीं होगा। वो टैबलेट उसके लिए बहुत अहम है। वो अपने बाबा को जानना चाहती है। हो सकता है वो सिर्फ उसी के जरिए उन्हें जान सके। मैं जानती हूँ, मगर बस उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। ट्यून होने वाला है, देखना कैसे काबू में करता हूँ मैं उन सांपों को। हलील, प्लीज जल्दी कुछ बजाएं। मुझसे नहीं होगा। हलील, डर लग रहा है। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद ये पुरानी रीत। सांपों ने उनको घेर लिया है, वो देखो। क्या ये उस पे हमला करने वाले हैं? नो, उन्हें पसंद आया। उन्हें पसंद आया? जबरदस्त हलील, बस आप इसी तरह गाते रहे। मैं टैबलेट लेकर आई। होके मदहोश दुनिया से हो जाओ। उन्हें तो वाकई हलील का म्यूजिक अच्छा लग रहा है। इन सांपों का टेस्ट तो बहुत बुरा है। निकाल लिया। हाँ, क्या बात है मेरी। क्या हुआ? ओह नो। हलील, प्लीज दोबारा गाना शुरू करें, जल्दी। मैं अपने मैंडोलिन के बगैर नहीं गा सकता। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद ये पुरानी रीत, मिट जाए हर निशा गम का, जादू है ये मेरी आवाज का। थैंक्स मोर्गाना। के मद हो दुनिया से हो जाओ। वो ऊपर क्या है, तुम्हें नजर आ रहा है? यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार ये मुझे मिल गया। लग रहा है इसमें सारी तफसील मिल जाएगी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने स्नेक आइलैंड पर गुजारे हुए वक्त का लिखा है। लिखा है कि सांप एक चीज से डरते हैं और वो है रॉक। जैसा कि मैंने बताया था। हाँ, लेकिन उस तरह का रॉक नहीं, उस तरह का रॉक। काश कि आपको पहले याद आ जाता कि यहाँ पर एक रॉक बर्ड रहती है। ये रॉक बर्ड? ये तो मेनलैंड पे रहती हैं और अक्सर यहाँ खाना खाने आती हैं। इन्हीं की हेल्प से मैं और तुम्हारे बाबा इस आइलैंड से निकले थे। यहाँ से निकलने के लिए हमें उस बर्ड पर परवास करनी होगी। हलील, आप जल्दी जाकर सबको बताएं।
तुमने कहा कि इस आइलैंड से निकलने के लिए बर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ ठीक सुना तुमने। मुझे लगता है कि इस जजीरे पर इंसानों के सिवा हर चीज रहती है। शायद ये यहाँ खाना खाने आता है। लगता है इसे सांप पसंद है। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, हम ये सांप उसको खिला देते हैं। वो वापस आ रहा है। आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार हो गया। इस तरफ। जल्दी करो, इस आइलैंड से हम इसी तरह बाहर निकल सकते हैं। रेडी, स्टेडी, रेडी। ये एक जबरदस्त तरीका है सफर करने का। ये जबरदस्त तरीका तुम्हारे लिए होगा। मेरे ख्याल में बाबा चाहते थे कि मैं इसे तलाश करूं, और हो सकता है इसमें ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ लिखा हो जो हमारी मदद कर सके। वो देखो, फुरहा मेनलैंड। हमारा स्टॉप आ गया। अब हम उतरेंगे कैसे? ये मालूम नहीं। ये तो मुझे अपने बच्चों को खिला देगी। मुझे भी कुछ यही लग रहा है। ये सांप मुझे खा जाएगा। शेरज़ाद, ये टैबलेट तुम्हारे बाबा का था, और मैं क्या कर सकती थी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम सब लोग किसी और का खाना बनने के लिए जा रहे हैं। हमें उतरना होगा इससे पहले कि ये पहुंचे। जमाल, आ जाओ जमाल, जल्दी आ जाओ। चलो तुम सब भी जंप करो। डर तो नहीं रहे। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद। ये पुरानी रीत मिट जाए हर निशान का, जादू है ये मेरी आवाज का। कितनी अमेजिंग बात है कि एक गाने से आपका हौसला बढ़ सकता है। लेकिन अब हमें एक और जहाज की भी जरूरत है, और बहुत जल्द ही सोने की तलाश में हम एक नई जगह पहुंचेंगे। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।